रघुगण ने को बहुत उपदेश किया। बोले पूछा किसी को ऐसा हुआ है क्या जीवन में? बोले हाँ, एक भक्त हुए जिनका नाम है अजामिल। बहुत ध्यान से सुनना। अजामिल जो हैं बड़े वैष्णव कुल के दिव्य ब्राह्मण थे। श्री अजामिल जी महाराज खूब भजन करते, साधना करते, सत्संग करते, लेकिन भक्ति पथ पर चलने वाला व्यक्ति, आप सब ध्यान से सुनना, अध्यात्म के पथ पर चलने वाला व्यक्ति, उसको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अध्यात्म के पथ पर चलने वाले व्यक्ति के बिगड़ने के ज्यादा चांस होते हैं। हाँ, वहां सावधानी रखनी बहुत आवश्यक है। श्रीमद् वृंदावन में एक सज्जन गिरिराज जी की वृंदावन की दंडवती परिक्रमा, एक पूरा हुआ, दूसरा करते, दूसरा पूरा हुआ, तीसरा करते, तीसरा पूरा हुआ, चौथी करते। मेरे सामने की बात, मैथिली ने भी कई दंडवती दी है विवाह के बाद। तो पीछे गौरी बैठी है, उसके बाबा ने अभी पिछले दिनों 108 दंडवती वृंदावन की दी। 108 दंडवती समझते हो? दंडवती परिक्रमा लेट लेट के, एक परिक्रमा को करने में कम से कम 10 दिन का समय लगता है। वो भी व्यक्ति मजबूत हो, बलवान हो तब। बहुत अगर पराक्रमी है तो 7 दिन में, और बहुत अभ्यासी है तो कम से कम 5-6 दिन तो लगेंगे। इस शरण के द्वारा भी 3-4 दंडवती श्रीमद् वृंदावन की हो गई है। तुमने कितना कर लिया मैथिली? 4 कर लिए। अब देखो वृंदावन में 4 इसने भी कर ली। मैं जो निवेदन करना जा रहा हूं, तो अब उनकी ख्याति खूब बढ़ने लगी। भाई, पुष्प से खुशबू तो आती है ना, जब तक कागज के रहोगे तब तक देखने में सुंदर रहोगे, पर जब रियल पुष्प हो जाओगे तो खुशबू फैलेगी। खुशबू फैलने लगी, लोगों की श्रद्धा बढ़ने लगी। मैं भी जब भी जाता तो उनको देख के दंडवत करता। पिछले दिनों पता नहीं मलुकपीठ वाले महाराज जी या प्रेमानंद जी की किसी की वाणी में सुना, उनकी दृष्टि में भी वो व्यक्ति आया। जटाएं बढ़ गई, स्वरूप इतना लाल लाल चेहरा, गाल, आहा, क्या कहना, लगता ठाकुर जी है। लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। साधना के माध्यम से साधक जब साध्य को प्राप्त करना चाहता है तो तद्वत हो जाता है। समझना मेरी भाषा को। साधक साधना के माध्यम से जब साध्य को प्राप्त करना चाहता है तो तद्वत हो जाता है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं, अर्थात जीव और ब्रह्म में भेद नहीं होता। लेकिन कब तक? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आखिर गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः क्यों? हमारी भी 2 आंखें हैं, उनकी भी 2 आंखें हैं। हमारी भी 2 कान है, उनके भी 2 कान है। हमारी भी नासिका है, उनकी भी नासिका है। हमारी भी मुख है, उनकी भी मुख है। क्यों? वो ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात गुरु इसलिए हैं कि हमारा संबंध जगत से हो गया तो हम मानव हो गए, और उनका संबंध जगदीश से हो गया तो वो गुरु हो गए। समझना बात को? उनका संबंध जगदीश से हो गया तो वो गुरु हो गए। लेकिन कब तक? अब आपको आपके संप्रदाय का सिद्धांत बता दूं। श्रीमद् रामानुजाचार्य भगवान का सिद्धांत है। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य भगवान का सिद्धांत है। आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान का सिद्धांत है, अहम ब्रह्मास्मि, अथवा तो सोहम, अथवा तो सोहम, जो वो है वो मैं हूं। लेकिन हमारे यहां वैष्णवीय परंपरा में दासोहम, अथवा तो और आगे बढ़िए, दासोहम भी नहीं, दास दासोहम, है ना? दास दासोहम, सरकार हम आपके दास के दास हैं। तो यहां पर
सोहम नहीं, दासोहम है। वैष्णवीय जगत में दासोहम। तो रामानुजाचार्य भगवान का सिद्धांत है, सोहम कब तक, अहम ब्रह्मास्मि कब तक, जीव तद्वत कब तक रहता है। उन्होंने उदाहरण दिया, तवे का संबंध जब तक अग्नि के साथ होता है, तवा समझ रहे हैं, तवे का संबंध बाबूजी जब तक अग्नि से होता है तब तक अग्नि के जितने भी गुण हैं वो गुण तवे में समाहित हो जाते हैं।